हेलो फ्रेंड्स, आप पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट का आज मैं चौथा प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। तो अगर आपने पिछला 3 नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट कराने वाले हैं। तो ये एमआरएस का आप किसी भी चीज़ की तैयारी करें, जैसे जेसे हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, या टीजीटी पीजीटी, तो लैंग्वेज कम्पिटेंसी सब में मांगता है। तो यहाँ पे मैं पहला प्रैक्टिस सेट चौथा प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप देखते हैं, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाने का अर्थ क्या होता है? तो आप बताते हैं, घी के दिए जलाने का अर्थ होता है खुशी मनाना। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा खुशी हैं तो आपने घी के दिए जलाएं, तो इसी का मतलब होता है खुशी मनाना। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे यथाशक्ति। यथाशक्ति जो है, इसका जो है क्या बताना है आपको, समास बताना है। तो समास कौन कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। तो आप इसका क्या होगा? इसका होगा अव्ययी भाव समास। तो पहला ही ऑप्शन होगा यथाशक्ति। जैसे कि क्या, प्रतिदिन, या यथा यथातिथि, या प्रतिदिन, यथासंभव, प्रतिकूल, ऐसे जितने भी उपसर्ग टाइप आते हैं उनमें अव्ययी भाव समास होता है। द्विगु में क्या होता है? द्विगु में जैसे चौराहा, तिराहा, जिनमें अंक आए उसमें द्विगु समास होता है। बहुब्रीहि क्या होता है? जब किसी, जैसे कि भगवान के नाम से कुछ आए, जैसे कि दशानन, लंबोदर, त्रिलोचन, घनश्याम, इस तरीके से आए, तो वहाँ पे बहुब्रीहि होता है। तत्पुरुष क्या होता है? तत्पुरुष मतलब के लिए, के अपेक्षा, जैसे कि स्नान घर, स्नान के लिए घर, गौशाला, गाय के लिए शाला, तो इस तरीके से यहाँ पे तत्पुरुष होता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अतियुक्ति। अतियुक्ति में शब्द का संधि क्या है? अतियुक्ति का संधि विच्छेद क्या होता है? अति प्लस उक्ति। अति उक्ति। तो यहाँ पे अतियुक्ति में देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ी ई और उ का मेल हो रहा है। तो ऐसे जितने भी हों, तो इस तरीके से जितने भी, जैसे कि ई हो गया, या बड़ी हो गया, या उ हो गया, री हो गया, तो इनमें जब किसी भिन्न भिन्न के साथ जब वो होता है, संधि होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं यड़ संधि। फिर यहाँ पे नेक्स्ट, जो कठिनाई से मिलता है, उसका क्या होगा? तो कठिनाई से जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं? उसे दुर्लभ बोलते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जनार्दन। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो जनार्दन जो है वो आपको किसका पर्यायवाची है, आपको बताना है। तो जैसे कि जनार्दन आपको बताते हैं, तो भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। तो इनका और भी कई सारे पर्यायवाची है, जैसे कि हरि, लक्ष्मीकांत, चक्रपाणी, और अच्युत, कमलापति, विभु, तो ये सारे कितने किसके हैं? तो सारे विष्णु के पर्यायवाची हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताना है गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि गुणवाचक जो विशेषण होता है वो होता है 7 प्रकार का। 7 प्रकार का कौन कौन सा होता है? जैसे कि काल के भेद होते हैं, मतलब इसके 7 भेद होते हैं। काल हो गया, स्थान हो गया, आकार के आधार पर, रंग के आधार पर, और दशा के आधार पर, और गुण के आधार पर। तो कुल मिला के गुणवाचक कितने प्रकार के होते हैं? 7। मतलब कि गुणवाचक के कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, निम्न में से कौन सा संज्ञा शब्द है? तो संज्ञा कौन सा है? जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, मोटा, ये गुणवाचक विशेषण का ही भेद है। नीला, ये भी देख सकते हैं रंग है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण का भेद है। पुराना, पुराना नया मतलब कि काल, तो भी बताया ना, काल किसके हैं? गुणवाचक विशेषण हैं। बाकी यहाँ पे देखते हैं गंगा, तो ये गंगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गंगा जो है ये किसी का नाम है, या नदी है तो नदी का भी नाम है, तो इसलिए यहाँ पे देखते हैं गंगा जो है संज्ञा है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, उदार। उदार का विलोम शब्द। तो उदार का विलोम शब्द क्या होगा? अनुदार। फिर यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। यहाँ पे देखते हैं, किन शब्दों में से वचन की पहचान नहीं की जा सकती? तो यहाँ पे संज्ञा के से वचन की पहचान नहीं की जा सकती, या क्रिया से, या विशेषण से, या क्रिया विशेषण से। तो इन चारों में से किससे क्रिया की पहचान नहीं की जा सकती? तो आपको बताने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, क्रिया विशेषण। विशेषण से हम किसी को थोड़ी बचा सकते हैं। विशेषण से, क्रिया विशेषण से, कि वजह से कि वो तेज दौड़ रहा है, तेज से हम थोड़ी बचा सकते हैं। तेज से क्या ये लड़की के लिए लग रहा है कि लड़की के लिए लग रहा है, या वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ रहा है, तो बहुत बहुत से थोड़ी ना बचा सकते हैं कि ये
पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो इसकी वजह से हम नहीं पहचान सकते वो उसका जो वचन, सॉरी वचन 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 वचन, मतलब कि वो तेज दौड़ रहा है, तो ये उसकी वजह से हम नहीं पहचान सकते कि वो बहुवचन है कि एक वचन है। तो यहाँ पे देखते हैं 80 क्वेश्चन में, क्वेश्चन 80 में देखते हैं अशुद्ध वाक्य क्या है। तो यहाँ पे आप चारों को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कौन सा आपको अशुद्ध दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। तो यहाँ पे अशुद्धि जो है वो एक वर्ड है, उसमें उसके मात्रा से गड़बड़ी है। तो यहाँ पे देखते हैं दूसरा वाला ऑप्शन आप गलत है। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे जो पूजनीय है तो उसका पूजनीय का इस तरीके से होता है पूजनीय, तो ये शुद्ध है। और यहाँ पे जो पूज्यनीय दिया है ये गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब इंग्लिश से आपका स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट ये देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कीप योर शर्ट ऑन। तो यहाँ पे कीप योर शर्ट ऑन का क्या मतलब होता है कि आप काफ़ी शांत रहें, मतलब कि आप क्या है, टू रिमेन कूल, मतलब आप शांत हैं काफ़ी। तो लीड समवन बाय नोज, लीड समवन बाय नोज का मतलब क्या होता है, किसी की नाक पकड़कर उससे कोई भी काम करवाना। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा टू डोमिनेट समवन। टू डोमिनेट समवन मतलब है किसी पर अधिकार करना, किसी को जबरदस्ती कुछ भी आप करवा लेना। तो इसका ऑप्शन जो है वहाँ पे टू डोमिनेट समवन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे 83 में देख सकते हैं इरेजिबल इम्पल्स टू स्टील। तो इरेजिबल इम्पल्स टू स्टील का मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि आपको चोरी करने की या कुछ भी करने की बहुत ज़्यादा आपको इच्छा हो रही है। तो इसका अर्थ होता है क्लेप्टोमानिया। क्लेप्ट जो होता है ये क्लेप्ट चोरी के सेंस में आता है, क्लेप्टोमानिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इनमें से पूछ रहा है करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, चारों में करेक्टली कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखते हैं रॉबेरी में यहाँ पे डबल बी होता है और आर सिंगल होता है, तो यहाँ पे डबल बी आर सिंगल होगा। और रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में यहाँ पे जो RENT है, यहाँ RENT नहीं RANT होता है। अब यहाँ पे मीजर, मीजर का मतलब आप किसी को नापना, तो यहाँ पे जेड नहीं होगा, जेड के स्थान पे क्या होगा, यस होगा। तो यहाँ पे ये भी गलत है। तो लेज़र, लेज़र जो यहाँ पे है लेज़र, तो यहाँ पे लेज़र जो आपका होगा ये सही होगा, बाकी सभी के सभी गलत है। लेज़र का अर्थ होता है जैसे कि खाली समय या अवकाश, तो वो सही होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं यल, यल का एंटोनिम बताना है। तो यल का अर्थ होता है चिल्लाहट या शोरगुल वाले के सेंस में। तो यहाँ पे देखते हैं साउट माने भी चिल्लाना होता है, ऑप्शन ए। स्क्रीमिंग माने भी चिल्लाना होता है, स्ट्रीक माने भी चिल्लाना होता है, तो ये सारे इसके सिनोनिम हो गए। तो यहाँ पे विस्पर, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, मतलब बहुत ही धीरे बोलना, फुसफुसाना के सेंस में। तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनसेसेंट। इनसेसेंट का आपको बताना है इन चारों में क्या ऑप्शन होगा। तो इनसेसेंट का आपको मतलब क्या होता है, लगातार, कंटिन्यू। तो आपको इसका सिनोनिम कंटिन्यू क्या देख सकते हैं, इनकॉन्स्टेंट मतलब अस्थिर, तो ये गलत हो जाएगा। इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का क्या मतलब होता है, बीच बीच में तो रुक रुक कर होने वाला। और ट्रांजिएंट क्या मतलब होता है, क्षणिक, मतलब थोड़े से समय के लिए। और यहाँ पे देखते हैं इसका होगा परसिस्टेंस, परसिस्टेंट मतलब लगातार, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दे कंसीडर्ड इट एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग। तो इसका आपको ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखते हैं इसका पैसिव बनाना है। तो यहाँ पे देखते हैं दे कंसीडर्ड मतलब कि V2 है, जब पैसिव बनेगा तो ये वॉच के साथ, वॉच वर्ग के साथ V3 बनेगा। तो वॉच वर्ग के साथ V3 कहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पहले ऑप्शन देखते हैं वॉच के साथ V3 है। बाकी यहाँ पे देखते हैं कैन बी कंसीडर्ड, तो ये कंसीडर ये गलत होगा। वॉच कंसीडरिंग ये भी नहीं होगा, ING फॉर्म है ही नहीं। तो यहाँ पे इज कंसीडर्ड ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं मनी कॉल बिगन हिज करियर। तो यहाँ पे देखते हैं पहले पढ़ते ही वक्त तुरंत समझ में आ गया कहाँ गलत है। बिगन का मतलब होता है ये V3 है, और V3 ऐसे और V3 ऐसे डायरेक्ट आएगा नहीं क्योंकि ये पास्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बिगन की जगह क्या होगा, बिगन की जगह क्या होगा, बिगन क्या होता है, ये V2 है, तो हमेशा V2 आएगा, ना कि डायरेक्ट V3 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट थिंग दे डिड वॉज, फिर स्पेस द एक्सटेंट ऑफ डैमेज डन बाय रेन्स। तो
जो फर्स्ट थिंग दे डिड, उन्होंने किया वो सर्च कर रहे थे, मतलब कि वह है एक्सटेंट डैमेज डन बाय रेन से जो डैमेज हुआ है उसके बारे में क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रिपेयर कर रहे थे, या सर्च कर रहे थे, या सर्कुलेट कर रहे थे, या असरटेन कर रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे, वो सुनिश्चित कर रहे थे कि जो रेन हुआ है उससे क्या क्या डैमेज हुई हैं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विवेक हैज़ ए स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस। तो यहाँ पे रिसेम्बलेंस के साथ हमेशा जो होता है यहाँ पे टू होता है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी महाकाव्य कौन सा है। तो आपको बताना है खड़ी बोली हिंदी महाकाव्य कौन सा है। तो जैसे कि आपको बता दें, खड़ी हिंदी महाकाव्य जो है प्रिप्रवास है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं ऑप्शन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिशील लेखक का पहला संघ अधिवेशन किस वर्ष में हुआ। तो आपको बताना है किस वर्ष में हुआ था। तो ये कब हुआ था, 1936 में। 1936 में कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था उत्तर प्रदेश के कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में, राजधानी में इसके। तो उत्तर प्रदेश के कहाँ हुआ था, लखनऊ में। तो इतना आपको याद रखना है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, इसके अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद्र भी आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे देखते हैं, अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के मुख्यतः 3 भेद माने जाते हैं। जैसे कौन, यहाँ पे ऑप्शन ए दे सकते हैं, शब्दा, अर्था और उभय अलंकार। यहाँ पे ना रस्सा अलंकार, मिश्रा अलंकार, यहाँ पे ये सब होगा ही नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे 94 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दामिनी दमक रह न घन माही, खल के प्रीत जथा थिर नाही, इन पंक्ति में कौन सा छंद है। तो अभी आप गिनेंगे तो सभी में जो ऊपर आप पाई गिनेंगे तो 16 पाई आएगा। तो जो 16 आएगा वो किसका होता है, वो चौपाई का। चौपाई मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 अक्षर आएंगे। तो इस तरीके से मैंने ट्रिक बताया था। तो भारत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो भारत का जो रस सूत्र है, तो रस में इन चारों में कौन क्या नहीं आता। तो आपको बताना है इसमें। तो जो अस्थाई भाव है, तो उनके रस में अस्थाई भाव नहीं आता, बाकी विभाव आता है, अनुभाव भी आता है, संचारी भाव भी आता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन का शब्द संधि विच्छेद क्या है। पोधन अन, पहधन अवन, या पवधन अन, या पवधन न। तो ये दोनों नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बीती शब्द में कौन समास है। जैसे आप बीती का जो समास है, इसका क्या होता है, अपने आप पर बीती हुई। अपने आप पर बीती किसका उदाहरण है, अपने आप पर जब बीता होता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं तत्पुरुष समास। अपने आप पर बीती हुई, में, पर, के लिए, इन सभी के लिए तत्पुरुष समास होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिकता, कौन से शब्द में अनुनासिकता है। अनुनासिकता का क्या मतलब है कि नाक से हवा का वहाँ पे कब निकलेगा। जैसे कि संभावित में ज़्यादा आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। संभावना। तो यहाँ पे देखते हैं संभावना ज़्यादा आ रहा है नाक की हवा, तो ये भी गलत हो जाएगा। संभव, तो यहाँ पे भी देखते हैं नाक से ज़्यादा आ रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। संभालना में कम आ रहा है, संभालना, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है जिसमें प्रत्यय लगाने पर बना है, मतलब कि कौन सा इसमें है जो स्त्रीलिंग है जिसमें एक प्रत्यय लगाने बना है। तो यहाँ पे देखते हैं, भेड़ का भी होता है भेड़ा। अगर आप भेड़ में आप प्रत्यय लगा देंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भेड़ा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का पहचान कराता है, स्त्रीलिंग का पहचान नहीं करवाता है। तब बताना है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का पहचान नहीं करवाता है। तो ये ऑप्शन क्या है, देश में हम पहचान नहीं सकते कि स्त्रीलिंग है पुरुष है। तो स्त्रीलिंग को हम नहीं पहचान सकते, मतलब देश को हम नहीं पहचान सकते कि ये स्त्रीलिंग देश है या पुल्लिंग देश है। तो ये देश स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का पहचान नहीं करवाता।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही और भी प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।